नमस्कार साथियों। अगर आपको राजनेता बनना है और राजनेता में भी एमएलए अथवा एमपी बनना है तो भारत के संविधान में एक विधान है आर्टिकल 84 एमपी के लिए, जिसमें कहता है कि आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी मतदाता सूची में नाम भी होना चाहिए। अगर आपको विधायक जी बनना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, सेम वही कि आपका नागरिक होना जरूरी है, आपका सूची में नाम होना जरूरी है। लेकिन इन सबके बावजूद भी क्या आप विधायक या फिर एमपी बन जाते हैं? आंसर है जी नहीं। विधायकों को और एमपी को बनने से पहले बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना होता है और उन्हीं परीक्षाओं में से एक है कि आप बनने से पहले लगने भी तो चाहिए कि आप विधायक एमपी हो। और लगने में फिर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? जैसा आप जानते हैं कि जैसे गणवेश हमने काले कपड़े धारण किए हुए हैं, संभवतया कोई भी राजनेता इस तरह के गणवेश तो धारण ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जनता उन्हें कहीं काले को ढूंढने वाला तो नहीं बना ले रही है, सीधा तो रिलेट नहीं कर ले रही है। इसीलिए विधायक या फिर एमपी प्रत्याशी अक्सर अपने आप को जितना हो सकता है कलफ डले सफेद कपड़ों में और सफेद गाड़ी में ही पाते हैं, और उनके इन कपड़ों से ही पहचाना जाता है कि अच्छा आप नेताजी हैं, फिर चाहे आपके पास पद है या नहीं। ऐसे में ही नेताओं के कपड़ों के साथ साथ नेताओं का चाल चलन, दो चार भैया लोग छुट भैया लोग साथ ना हो तो माहौलबाजी का ही क्या मतलब है। और ऐसे में नेताजी निकले और गाड़ियों का एकदम काफिला ना हो तो फिर फीलिंग ही खत्म हो जाए। दो चार भैया इस बार आपकी, इस बार और आपकी सरकार टाइप के नेता लगाने की, भैया में भैया फलाने भैया, इस तरह के नेता लगाने वाले लोग ना हो साथ में, तो भाई साहब नेता का रंग थोड़ा फीका पड़ने लगता है। तो आजकल नेता बनने की क्वालिफिकेशंस में संभवतया आने वाले समय में धीरे धीरे अपडेट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मतदाता भी अपने आप के लिए नेता को उस रूप में देखना पसंद करते हैं। एक बढ़िया फिल्म थी ओ माय गॉड, जिसमें कि अक्षय कुमार भगवान का ही रूप अवतार का दिखाना वो कर रहे थे, प्ले कर रहे थे। उनसे वहां पर परेश रावल जो अभिनय कर रहे हैं वो पूछते हैं कि आप जीन्स टी शर्ट में कैसे दिखाई दे जाते हैं। बोले आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि भगवान जो इस रूप में दिखता है वैसे ही दिखेगा? बिल्कुल वैसे ही है कि विधायक अगर पलट के मतदाता से ये पूछ ले कि आप जिस रूप में मुझे देखना चाहते हैं मैं वैसा ही दिखूंगा, या आप कैसे मान लेते हैं? भाई मैं विधायक हूं, हो सकता है व्हाइट टी शर्ट में दिखूं, हो सकता है कि पैंट शर्ट में दिखाई दूं, हो सकता है कि मैं अपने पारंपरिक वेशभूषा या गणवेश में दिखाई दूं, ये तो कुछ भी तरीके संभव हैं। लेकिन जनता ने भी कहीं ना कहीं फ्रेम में बिठा लिया है कि नेता है तो व्हाइट कुर्ता पजामे वाला होगा, नेता है तो खादी पहना होगा, नेता है तो भैया एम्बेसडर कार में घूमता होगा। ओ माय गॉड, ये तो बंद हो गई। एम्बेसडर कार जिसने लंबे समय तक नेताओं की पहचान बनाई, आज वही एम्बेसडर कार से निकलकर नेता और नेता के चाहने वाले लोग अलग अलग गाड़ियों में पहुंच चुके हैं। आज का सेशन असल मायने में क्यों है, इसके पीछे का बड़ा ही अद्भुत वाकया है, और वो ये कि कल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ एक वाकया घटित हुआ। वाकया था कि उनके एक चाहने वाले ने उनसे कहा कि मैं आपको इस पुरानी सफारी में बहुत दिनों से देख रहा हूं, मैं इसमें आपको नहीं देखना चाहता, अगली बार जब आप आओ तो डिफेंडर गाड़ी में आइएगा। ये तो भाई साहब बिल्कुल छात्र नेताओं से की जाने वाली मांग हो गई, क्योंकि राजस्थान के अंदर छात्र नेताओं ने हाल ही में डिफेंडर को अपना वाहन जो बना लिया है। डिफेंडर दिखने में बाजार में जिस तरह से चलने लगी है, अब लगने लगा है कि नेता होने की प्राइमरी कंडीशन हो गई है। और नेता कितना मजबूत है, उसके पास कितना पैसा है, कितना भोकाली वो लिए घूम रहा है, तो अगर 8-10 गाड़ियां ना घूमे और हरियाणवी सॉन्ग उसके पीछे ना बजें तो फीलिंग अधूरी रह जाती है। आजकल क्वालिफिकेशन के नाम पर जरूरी ये नहीं कि आप किस मुद्दे पर संघर्ष किए, लेकिन आप कैमरे पर कितना अच्छे से चिल्लाए, या फिर कैमरे के सामने आपने कौन सा बढ़िया मुद्दा उठाया, सोशल मीडिया पर आपकी कितनी रील वायरल हुई, यह हमारे राजस्थान के नए नेताओं की बड़ी पहचान बन गई है। और इसी से प्रभावित एक प्रशंसक ने गहलोत साहब से भी वही सवाल कर लिया। सवाल था कि सर मैं आपको बहुत लंबे समय से इस सफारी गाड़ी में देख रहा हूं। बाय द वे गहलोत साहब जो हैं, उनके समर्थक ने जो उनसे चर्चा की वो इस कार के लिए थी। आप जब सीएम थे तब भी आप सफारी गाड़ी में घूमते थे, टाटा सफारी गाड़ी है, अपना काफिले में उनकी कार इसी तरह से चला करती थी। इनके समर्थक ने इनसे कहा कि सर मैं लंबे समय से देख रहा हूं, आप गाड़ी नहीं बदल रहे हैं, क्या लग रहा है तरक्की नहीं हो रही है क्या? अगली बार जब आप चुनाव जीत कर आइएगा तो उस समय पर गाड़ी बदलिएगा। और दूसरी बात, आप पहले ही बदल लीजिए, लगना चाहिए। छुट भैया नेता बहुत ऊपर निकल गए हैं, डिफेंडर से माहौल बनाकर घूम रहे हैं, और आप जो है वो पुरानी वाली सफारी जो शायद टाटा भी अब अपनी तरफ से बेचना बंद कर दिया है, नया मॉडल निकालकर बेचने लगा है, आप उसमें चलने लगे हैं। गहलोत साहब के प्रशंसक का ये वीडियो आप लोगों को भी सुनना जरूर चाहिए। डिफेंडर
ब्लैक कलर की, हैं? ब्लैक कलर की डिफेंडर गाड़ी। डिफेंडर क्या होती है? वो सर बढ़िया गाड़ी आती है। बढ़िया जी। सभी नेताओं को मैं देखता हूँ हर गाड़ी चेंज करते हैं, साल में 5 गाड़ी चेंज करते ये हैं। आपको मैं 15 साल से देख रहा हूँ, हर क्षेत्र में आप जाते हो वहाँ पर ये गाड़ी देखता हूँ, यही नंबर में। तो गाड़ी अच्छी नहीं है? ये अच्छी है, लेकिन सर मेरा दिल नहीं करता। आप मेरे प्रिय नेता हो, मैं चाहता हूँ आप अच्छी गाड़ी लो। अच्छी है बाबू। ये आपके लिए अच्छी नहीं है, हमारे युवाओं के लिए अच्छी नहीं लगती है गाड़ी, वो ओल्ड हो गई है। नेताजी और नेताजी के चाहने वाले लोगों के बीच का जो ये संवाद आपने सुना, जिसमें कि छात्र नेताओं से या फिर छात्र के रूप में अपने आप को मतदाता बताने वाला ये जो व्यक्ति है, प्रशंसक है गहलोत साहब का, वो उनसे अपेक्षा रखता है कि सर थोड़ा फीलिंग कम आ रहा है कि आप जो है ना इस पुरानी गाड़ी में घूमे जा रहे हैं। गहलोत साहब भी आजकल सोशल मीडिया के बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व बन गए हैं। आजकल आपकी सक्रियता सोशल मीडिया पर काफी बढ़िया दिख रही है। मतलब देखने वाली बात यह भी है कि गहलोत साहब जिस तरह से ये वार्ता कर रहे हैं, उनके पीछे से ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है। इसका मतलब है कि आप भी सक्रिय हैं, आज के युवाओं के मन को समझते हैं। तब सवाल तो यही है कि गहलोत साहब आप अपनी गाड़ी छोड़ करके समर्थक के लिए कब डिफेंडर गाड़ी लेने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। अब सवाल बड़ा यह है कि विधायक होने के लिए, मुख्यमंत्री होने के लिए वाहनों से जनता जज करेगी या फिर उनके काम से जनता जज करेगी? क्या जनता यह पहचानेगी कि वसुंधरा राजे कौन सी गाड़ी में घूमती हैं, भजनलाल कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, सचिन पायलट कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, राजस्थान के तमाम नेता कौन सी गाड़ी में घूमते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यह क्राइटेरिया ना हो जाए कि हमारा वाला तो बहुत गरीब है क्योंकि वह सस्ती गाड़ी में घूमता है। महात्मा गांधी का दौर जिनके चलते नेताओं ने व्हाइट कपड़े पहनना शुरू किया था, आपको मैं थोड़ा सा तार्किकता के साथ यह जानकारी दे देता हूं साथियों। महात्मा गांधी जी की वेशभूषा को बहुत से राजनेताओं ने कॉपी करने का प्रयास किया। खादी का प्रचलन असल में महात्मा गांधी जी के टाइम से ही चला आ रहा है। महात्मा गांधी जी थे बड़े ही अच्छे घर से, संभ्रांत परिवार से थे। आप इससे समझिए कि जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में प्रैक्टिस करने गया हो, बढ़िया पढ़ाई किया हो, वकालत में अंग्रेजी में फर्स्ट क्लास ट्रेन में घूमने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी जी जो थे, वो साउथ अफ्रीका में उनको फर्स्ट क्लास एसी में ना बैठने देने का ही विवाद था। मतलब वो अफोर्ड कर सकते थे, आप इसको ऐसे समझिए। लेकिन जब वो भारत लौटे तो उन्हें समझ में आया कि यार मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूं, लेकिन मुझे आम जनता से कनेक्ट फील करना है तो मुझे आम जनता का ही जैसा बनना होगा। आम जनता जैसा बनना होगा से मतलब था कि उन्हें लगना चाहिए कि यह हमारे बीच का व्यक्ति है। यही कारण है, कहते हैं कि एक बार महात्मा गांधी जी बिहार की यात्रा पर थे तो रास्ते में उन्हें एक परिवार के सदस्य मिले, जिन परिवार के सदस्यों ने जो वस्त्र धारण किए हुए थे वो बारी बारी से पहनकर आ रहे थे। मतलब एक ने कपड़ा लपेटा हुआ था, फिर दूसरा व्यक्ति मिलने आया, फिर वो वही कपड़ा दोबारा लपेट कर आया और उन्होंने महात्मा गांधी जी को रोके रखा। और महात्मा गांधी जी के बारे में कहते हैं कि वो इस घटना से इतने क्षुब्ध हुए कि मेरे देश की दरिद्रता इस हद की है कि तन पर ढकने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है, तो क्या हम एक कपड़ा खुद से नहीं बना सकते? और यहीं से वो चरखा वाली कहानी निकल कर आई। गांधी जी ने कहा कि एक कपड़ा तो हम खुद के लिए खुद से भी बुन सकते हैं। जो आप हथकरघा या चरखा गांधी जी के साथ देखते हैं, गांधी जी गरीब नहीं थे, लेकिन गरीबों को यह ताकत देने के लिए कि आपके बीच में से उठा ये व्यक्ति आप ही की तरह चरखा चला के अपना कपड़ा बना सकता है तो आप भी बना सकते हैं। और यही चरखा धीरे धीरे सब जगह लगता गया, बड़ा उद्योग बनता चला गया, बाद में खादी नाम से पहचाना गया। खादी धीरे धीरे नेताओं ने इसलिए धारण किया ताकि जनता यह माने कि महात्मा गांधी की तरह हमने भी कपड़ा खुद से कता है, बुना है और पहना है, कलफ डाल के सफेद कपड़ा पहना है। लेकिन महात्मा गांधी तस्वीरों में दीवार के पीछे टक गए और महात्मा गांधी नोट पर छप गए। नोट पर और दीवार पर टकने वाले गांधी नेताओं को यह भुला गए कि असल में उन जैसा होने के लिए ही आपको यह वस्त्र धारण करने थे। लेकिन नेताओं ने जो खेला किया वो अब आपके सामने है। अगर काफिला नेता बनने से पहले ही अगर 10-20-50 गाड़ियां बढ़िया वाली ना चल रही हो, 10-20 करोड़ रुपए की गाड़ियों का माहौल ना हो, नेता आजकल आह्वान में इस तरह के बयान देने लगे हैं कि अगर हमारी रैली में आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा संयम से चलिएगा, किसी को असुविधा ना हो आपके काफिले से। मतलब उन्हें यह बताना पड़ रहा है कि नेताजी की भोकाली ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश बिहार टिपिकल टाइप से जो वहां पर देखा जाता था कि नेताजी के पास 1 नंबर की कितनी कितनी गाड़ियां हैं, 7 नंबर की कितनी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर कितनी है, एंडीवर कितनी है, वो प्रभाव धीरे धीरे शायद
मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज से या फिर राजनीति जैसी फिल्में जो बनी हैं वो हमारे नेताओं को भी उनके चाहने वालों की वजह से डस गई हैं। यही कारण है कि हमारे नेता जो कभी एम्बेसडर में चलना शान मानते थे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जहां सफारी को अपनी पहचान बनाकर चल रहे हैं कि ये वो गाड़ी है जिससे आम आदमी ये रिलेट कर सकता है कि हां ये अफोर्डेबल है, इसमें तो हम भी चल सकते हैं, हमारे राज्य को ये व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है तमाम नेता आजकल घूम कौन सी गाड़ी में रहे हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि हमारे ये जो चिरपरिचित चेहरे हैं जो आए दिन आपको कैमरों पर दिखाई देते हैं, इन्होंने आजकल कौन सी गाड़ी पकड़ी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए। मुख्यमंत्री आजकल 50 लाख रुपए की एंडीवर गाड़ी में घूम रहे हैं। आगे पीछे काफिले हैं और उसमें राजस्थान मोटर डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से ये व्हीकल उपलब्ध कराए जाते हैं, तो आप 50 लाख की एंडीवर में हैं। हालांकि गहलोत साहब के समय पर भी सुविधाएं रही होंगी, पर आपने सफारी को अपनी पहचान बनाकर रखा और वो आज तक उसी को चला के चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें तो आप मर्सिडीज बेंज ए क्लास चलाती हैं, बाजार में जिसकी कीमत, चलाती से मतलब आप बैठकर सेवा मतलब यूज में लेती हैं, जिसकी बाजार कीमत 50 लाख के आसपास बताई जाती है। सचिन पायलट जी राजस्थान के युवाओं के लिए अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत जो है, फिलहाल के लिए वो फोर्ड एंडीवर गाड़ी में सफर कर रहे हैं। ऐसे ही गोविंद डोटासरा जी कांग्रेस के अंदर विपक्ष के बड़े नेता, कांग्रेस के राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष, आप इस समय फोर्ड एंडीवर गाड़ी से सफर कर रहे हैं। और ऐसे ही सदन के अंदर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले टीकाराम जूली, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह, वो फिलहाल के लिए इनोवा क्रिस्टा में सफर कर रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के द्वारा इस समय अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर एक वॉल्वो कार और उसके अलावा जो अल्ट्रोस कार है उसका उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह से हनुमान बेनीवाल जो कि राजस्थान में फिलहाल चर्चित काफी हैं छात्रों की आवाज को उठाने के लिए, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब बात आती है बाकी जो बचे रह गए कैबिनेट स्तर के नेता, वो कौन से व्हीकल यूज कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने महिंद्रा अल्ट्रोस इन सभी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के लिए उपलब्ध कराई है। सरकार की तरफ से स्टेट मोटर व्हीकल जो है उस तरीके से इसे उपलब्ध कराया है और आप लोग अल्ट्रोस कार में घूम रहे हैं। साथियों, यहां से आपके साथ में एक सवाल छोड़ जा रहा हूं, क्या आप अपने नेता को व्हीकल के साथ पहचानना चाहेंगे या नेता को आप अपने बीच में से निकला हुआ देखना चाहेंगे? क्या आप नेता को उसके गणवेश, उसके काफिले से पहचानना चाहेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली समाज वही नेता पाता है जो समाज होता है। हमारा नेता हम में से होता है। अगर हमारी चाहत में हमारे नेता इस तरह से महंगी गाड़ियों का सेवन करते देखे जाएं तो शायद ये एक और बड़ी रेस खड़ी हो जाएगी और आने वाले समय में ये प्राइमरी कंडीशन बन जाएगी। फिर शायद ही वो लोग कभी आपको दिखाई देंगे जो कभी बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार करने गए हों या साइकिल पर घूमे हों। आप लोग क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह धन का प्रभाव अभी जो अप्रत्यक्ष रूप से है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखना शुरू हो, या फिर नेता अपने तरीके से रहे, उसे केवल हमारे सामने खुलकर आ जाना चाहिए कि हां भाई मैं फर्जी डिग्री यूज करता हूं, हां भाई मैं फर्जी माइंस चलाता हूं, हां भाई मैं फर्जी पेपर घोटाले करवाता हूं। आप सब ये सब जान लो, फिर भी मैं व्हाइट कपड़ा पहनकर सामने आता हूं। आप क्या मानते हैं, आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर आपका स्वागत है। इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।